नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI24 हिंदी चैनल और आज की तारीख है 31 मई 2026। दिन है रविवार। अब नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। पहली खबर की तरफ चलते हैं। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहद दुख भरी खबर सामने आई है, जहां अजीत कुमार की मां का हुआ निधन। सीएम विजय ने दी श्रद्धांजलि। कमल हासन समेत कई स्टार्स हुए भावुक। तमिल फिल्म इंडस्ट्री से बेहद दुखदायी खबर सामने आई। अभिनेता अजीत कुमार की मां मोहिनी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वह उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। निधन की खबर मिलते ही दुबई में मौजूद अजीत कुमार ने चेन्नई के लिए रवाना हो गए। परिवार की ओर से 31 मई को अंतिम संस्कार किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस दुखद मौके पर कमल हसन, MK सैलाटेन, R सार्थन कुमार समेत कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। वहीं सोशल मीडिया पर अजीत कुमार के प्रशंसक भी लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं। परिवार ने इस कठिन समय में निष्ठा बनाए रखने की अपील की है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर पर। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक की भी निगरानी की थी। इस बात पर भड़क उठी बीजेपी का हर मुद्दे पर बेमतलब। नीट UG पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वे मामले की व्यक्तिगत निगरानी कर रहे हैं तो क्या पेपर लीक की भी निगरानी की होगी। इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना और भ्रामक बताया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अमित मालविया और सुधांशु ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के गंभीर मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। गौरतलब है कि UG पेपर लीक मामले की जांच फिलहाल CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो जांच में सारी बातें सामने आ ही जाएंगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। PM नरेंद्र मोदी से जुड़े कथित वीडियो मामले में मधु किश्वर को अग्रिम जमानत से राहत नहीं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। मधु किश्वर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कथित वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में उन्हें अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। याचिकाकर्ता ने नोटिस मिलने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया। कोर्ट ने यह भी माना कि बड़ी सोशल मीडिया पहुंच रखने वाले लोगों की जिम्मेवारी अधिक होती है और भ्रामक सामग्री का व्यापक असर पड़ सकता है। मधु किश्वर पर वैमनस्य फैलाने, जालसाजी, मानहानि और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं उनके वकीलों का कहना है कि उन्होंने केवल वीडियो को रीपोस्ट किया था, उन्हें बनाया नहीं था। अब बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। पंजाब नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस में बवाल हो गया। दिल्ली हाई लेवल मीटिंग में तीखी बहस हुई। 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में हुई कांग्रेस की रणनीति बैठक में पार्टी नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी ने गिद्दड़बाहा में खराब प्रदर्शन को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर सवाल उठाए। वड़िंग ने जवाब में आरोप लगाया कि भगवंत मान की आप सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। वहीं कुछ नेताओं ने इस दलील को खारिज करते हुए कांग्रेस की अन्य क्षेत्रों में जीत का हवाला दिया। बैठक में प्रताप सिंह बाजवा के बीच में भी निकल जाने की चर्चा सामने आई। हालांकि भूपेश ने इस सामान्य बताया। हालांकि निकाय चुनावों में कांग्रेस के कई नगर परिषदों और पंचायतों में जीत दर्ज की है, लेकिन राज्य भर में आपका प्रदर्शन मजबूत रहा, जिससे 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर फिर से बड़ा सियासी हलचल देखने को मिली। अगले सप्ताह हो सकता है शुभेंदु अधिकारी मंत्रिमंडल का विस्तार। पश्चिम बंगाल में अगले सप्ताह भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्टरों के अनुसार मुख्यमंत्री शुभेंदु के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल के करीब 33 सदस्य शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक विभागों के बंटवारे और मंत्रियों के नाम को अंतरिम रूप देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उत्तर बंगाल जंगल महल, शहरी क्षेत्रों और महिला प्रतिनिधित्व पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संभावित मंत्रियों में स्वपन, तापस रॉय और शंकर समेत कई नेताओं के नाम चर्चा में है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। मंत्रिमंडल विस्तार को भाजपा सरकार की प्रशासनिक प्राथमिकताओं और राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। जुए के अड्डे पर पुलिस की सरप्राइज रेड, पकड़े गए 1.5 दर्जन जुआरी। दतिया में पुलिस ने एक जुए के बड़े अड्डे पर छापा मारकर 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए आरोपियों में 2 पुलिस आरक्षक भी शामिल
शामिल हैं। पुलिस ने मौके से लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन और ताश की गठियां बरामद की, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। अगली बड़ी और अहम खबर हनुमानगढ़ से आ रही है, जहां गेहूं खरीद की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, प्रशासन से वार्ता शुरू। हनुमानगढ़ में गेहूं खरीद की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन शनिवार को तेज रहा। पीलीबंगा में धरने पर बैठे किसानों ने रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर प्रदर्शन किया, जिससे कुछ समय के लिए रेल यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने ट्रैक खाली करवाने के बाद प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच वार्ता शुरू करवाई। किसानों का कहना है कि बारदाने की कमी, गेहूं उठाव में देरी और स्लॉट बुकिंग की समस्याओं के कारण बड़ी मात्रा में फसल मंडियों में पड़ी है। किसान संगठन गेहूं की खरीद की अवधि 30 जून तक बढ़ाने और खरीद लक्ष्य में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होने पर किसानों को अपनी उपज कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है, जहां पर 13 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में 13 वर्षीय एक मासूम लड़की से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के मामले में उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार 6ठी कक्षा की छात्रा बिहार की रहने वाली है और पिछले लगभग 6 वर्ष से फरीदाबाद में अपने मामा के साथ रह रही थी। नाबालिग के परिवार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गुरुवार शाम पड़ोस में एक परिवार अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहा था। जब लड़की वहां चल गई, तभी पड़ोस में रहने वाला आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। जब लड़की काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। सड़क के उस पार स्थित एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करने पर पता चला कि उन्होंने आरोपी को लड़की के घर जाते देखा। परिवार ने शिकायत में यह भी बताया कि आरोपी के घर में दाखिल हुए, तलाशी ली तो लेकिन वहां लड़की नहीं मिली। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां बदमाशों ने युवक को पुलिस हेडक्वार्टर के सामने चाकू मारकर 21,800 रुपए लूट लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के शहीद पथ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में बुधवार की रात को बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला करके 21,800 रुपए लूट लिए। यह वारदात पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने अंजाम दी गई। घटना की शिकायत पर सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस के मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पीड़ित सचिन कुमार मूल रूप से जनपद अंबेडकर नगर के निवासी हैं। वर्तमान में शीतल नगर, जलहरा, इंदिरा नगर, लखनऊ में रहते हैं। वह हाईकोर्ट के एक अधिकारी के यहाँ काम करते हैं। सचिन ने पुलिस को बताया कि बुधवार शाम रात को 9:30 बजे के आसपास पीजीआई से हाईकोर्ट की ओर जा रहे थे, तभी शहीद पथ पर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने अचानक उसे घेर लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने बिना किसी हिचकिचाहट के चाकू से हमला बोल दिया और जेब में रखे 21,800 रुपए छीनकर मौके से फरार हो गया। पीड़ित ने सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस स्टेशन में की गई संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है। इंस्पेक्टर राजीव ने बताया कि पीड़ित हाईकोर्ट में एक अधिकारी के यहाँ नौकरी करता है। उसके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मामले की जांच चल रही है। अगली खबर मणिपुर से, जहां ट्रक ड्राइवर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, माल ढुलाई सेवाएं ठप कर दी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर परिवहन बंद कर दिया गया। मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में शनिवार को ट्रक चालकों ने एक व्यावसायिक वाहन चालक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। माल ढुलाई सेवाएं बंद कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस के अनुसार ट्रक चालकों ने प्रदर्शन किया और कहा कि इंफाल को जरीबाम से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर ट्रकों की आवाजाही तब तक बंद रहेगी जब तक उन्हें प्राप्त सुरक्षा का भरोसा नहीं दिया जाता। यह विरोध शुक्रवार को उखरुल जिले में हुए हमले के बाद शुरू हुआ, जहां संदिग्ध उग्रवादियों ने मालवाहक वाहनों के एक काफिले पर गोलीबारी कर दी थी। इस हमले में पश्चिम बंगाल के एक ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। मणिपुर पुलिस ने बताया कि हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान और गश्त शुरू कर दी है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का अधिकारी निकला नटवरलाल खजाने से चुरा लिए 370 करोड़ का सोना। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़ा एक पूर्व उच्च अधिकारी डेविड रश इस समय सुर्खियों में है। डेविड ने ऐसा कारनामा किया है कि सुनकर हर कोई दंग रह जाए। डेविड रश को एफबीआई ने सरकारी खजाने से सोने की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। एफबीआई ने जब वर्जीनिया स्थित उसके घर पर छापा मारा तो $40 मिलियन यानी कि लगभग 370 करोड़ रुपए की कीमत का सामान मिला, जिसमें सोने के बिस्किट, कैश, महंगी घड़ियां और
बहुत बड़ा जखीरा शामिल था। रिपोर्ट के अनुसार 18 मई को संघीय अधिकारियों ने CIA के इस पूर्व अधिकारी के घर पर छापा मारा, जिस दौरान कथित तौर पर 303 सोने के बिस्किट मिले, जिसकी कीमत लगभग $40 मिलियन थी। अधिकारियों को 2 मिलियन कैश और कई दर्जन महंगी घड़ियां भी मिली। अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों में रश की पहचान अमेरिका के एजेंसी में पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी सेवा सदर के कर्मचारी के रूप में हुई है। जांच से जुड़े लोगों ने हवाले में बताया कि आरोपी डेविड CIA में एक वरिष्ठ स्तरीय पद पर काम करता था। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार उसे कथित तौर पर नवंबर और मार्च बीच में बड़ी मात्रा में सोने और विदेशी मुद्रा तक एक्सेस मांगी थी। अपने पद का इस्तेमाल करते हुए रश सोने के इस भंडार तक पहुंच गया। बाद में एजेंसी द्वारा दी गई नियमित ऑडिट के दौरान यह पता चला कि ये सारी संपत्ति गायब है। इसके बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि FBI ने एक जांच शुरू की, जिसमें यह घपले का पता चला गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब नजर डालते हैं मौसम पर। तो दिल्ली NCR में बदलेगा मौसम, बारिश से सुहावना होगा माहौल, तपती गर्मी में मिलेगी राहत। दिल्ली NCR में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट लेने के संकेत मिल गए हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दोपहर बाद धूल भरी आंधी और 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिसके बाद कई इलाकों में गर्ज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत NCR के अधिकांश क्षेत्रों में शाम तक बारिश होने की उम्मीद है। बारिश के बाद तापमान में बड़ी गिरावट आ सकती है। पारा 35 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 23-25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आंधी के दौरान सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। 1 जून के बाद नियम चेंज हो सकते हैं, 1 जून से रद्द हो सकते हैं ये LPG कनेक्शन। बदल रहे हैं नियम, जानते हैं पूरी खबर इस बुलेटिन में। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए 1 जून अहम हो सकती है। रिपोर्टरों के अनुसार सरकार एक घर एक कनेक्शन नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत एक ही पते पर एक से अधिक LPG कनेक्शन पाए जाने पर अतिरिक्त कनेक्शन बंद किए जा सकते हैं। नए प्रावधानों का असर उन घरों पर पड़ सकता है जहां PNG कनेक्शन चालू होने के बाद भी LPG कनेक्शन सक्रिय है। ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन सरेंडर करने के लिए कहा जा सकता है। साथ ही सभी उपभोक्ताओं के लिए eKYC पूरी करना जरूरी है। ना पूरी होने पर गैस बुकिंग में परेशानी आ सकती है। उपभोक्ताओं को अपने गैस वितरण से संपर्क पर कनेक्शन और KYC की स्थिति जानने की सलाह दी गई है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। दुम दबाकर भागे पाकिस्तानी विदेश मंत्री, अमेरिका में पत्रकारों ने दागा ऐसा सवाल। अशरफ डार के अमेरिकी दौरे के दौरान इजराइल को मान्यता देने पर पूछे गए सवालों ने नई चर्चा छेड़ दी है। वॉशिंगटन ने पत्रकारों के साथ सवाल पर डार ने कोई जवाब नहीं दिया, वहां से चले गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। रिपोर्टरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की पहल वाले इब्राहिम अरोड्स के संदर्भ में पाकिस्तान पर इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने को लेकर चर्चा बढ़ी हुई थी। हालांकि पाकिस्तान के सामने सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब इमारात और ईरान से जुड़े क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरण की बड़ी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसी बीच जब उनसे सवाल पूछे गए तो अशरफ डार वहां से बिना सवाल का जवाब दिए चर्चा छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं उत्तर भारत के मौसम की। पाकिस्तान से उठे रेतले तूफान से राजस्थान के 4 जिलों में दिन में छाया अंधेरा। यूपी, बिहार में आंधी और बारिश से 48 की मौत हो गई। उत्तर भारत में तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली से भारी तबाही मची है। राजस्थान के चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, सीकर जिलों में भीषण रेतले तूफान से दिन में अंधेरा छा गया, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार में पिछले 48 घंटों में मौसम संबंधी हादसों में 48 लोगों की मौत दर्ज की गई है। तेज हवाओं, पेड़ गिरने, दीवार ढहने, बिजली गिरने की घटनाओं से कई इलाके प्रभावित हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में ओलों की बरसात से फसलों का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कई राज्यों में आंधी, बारिश, ओले और बिजली गिरने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।